नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश करंट अफ़ेयर्स में जो टॉप 100 क्वेश्चंस कर रहे थे, उसका ये दूसरा भाग है। इसका पहला भाग हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे और इसमें ये शेष 50 क्वेश्चंस बचे हैं। तो अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं और साथ ही साथ अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से मुख्यमंत्री यहाँ के हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक मिशन की शुरुआत की है। कौन सा है? मिशन शक्ति के चौथे चरण का शुभारंभ किया है। तो ये कौन सा जिला है जहां से मिशन शक्ति के चौथे चरण का शुभारंभ किया गया है? ये जिला है लखनऊ। ठीक है, तो आपको पता होगा प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। ठीक है, मातृ वंदन योजना इसका 2.0 इसका नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये कहाँ से किया गया है नया पोर्टल लॉन्च? ये किया गया है कानपुर से। ठीक है, इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आपको करंट और डिटेल में पढ़नी है तो हमारे मंथली जो लेक्चर्स पड़े हुए हैं आप उनको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सिडबी स्वावलंबन मेला का आयोजन किया गया? सिडबी स्वावलंबन मेला का आयोजन किया गया है प्रयागराज में। और ये जो सिडबी है, क्या आप बता सकते हो इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में सिडबी एक्ट के तहत हुआ था और एक्ट आया था 1989 में और 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 53। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 के लिए मोटे अनाजों की खरीद का कुल लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो मोटे अनाज इनको श्री अन्न भी आजकल कहा जाने लगा है। तो मोटे अनाज एक तरह से अनाजों का संग्रह है, समूह है। इसमें कई सारे अनाज समाहित हैं, जैसे बाजरा, मक्का, रागी, है ना? तो इनका सबका समूह मोटे अनाज है। तो उत्तर प्रदेश सरकार का जो लक्ष्य है वो है 5.82 लाख मीट्रिक टन। क्या मुझे बता सकते हो ये पूरा मोटा अनाज खरीदा जा रहा है इतना, इसमें से कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खरीदा जाएगा? ये है बाजरा। इतना खरीदा जाएगा, ये खरीदा जाएगा 5 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखो। नेक्स्ट देखो, हाल ही में आनंद सागर स्मृति कथाक्रम पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? उनका नाम है योगेंद्र आहूजा। आपसे प्रश्न में ये पूछा है कि ये जो योगेंद्र आहूजा हैं जिन्हें आनंद सागर स्मृति कथाक्रम पुरस्कार हाल ही में मिला है, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ से संबंधित हैं, किस जिले से संबंधित हैं? तो ये हैं बदायूं से। ठीक है, आनंद योगेंद्र आहूजा आनंद सागर स्मृति कथाक्रम पुरस्कार, ये कौन है? योगेंद्र आहूजा जी, ये हैं एक कहानीकार। ये एक कहानीकार हैं और साथ ही साथ जो ये आनंद सागर स्मृति पुरस्कार मिला है, इसमें 20 नहीं, इसमें 21,000 रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ एक सम्मान चिन्ह भी दिया जाता है। तो ये राशि भी आप याद रखो, 21,000 रुपए की राशि और एक सम्मान चिन्ह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, भारत के किस राज्य में यह निर्णय लिया गया है कि वह प्रदेश भर में 32 नए औद्योगिक शहर स्थापित कर देगा? तो भारत का वो कौन सा राज्य है जिसने यह निर्णय लिया है कि वो अपने यहाँ 32 नए औद्योगिक शहर स्थापित करेगा? ये आप यूनिटी याद रखो, ये जो 32 है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में औद्योगिक शहर स्थापित करने का निर्णय लिया है और कितने स्थापित कर रहा है? वो है 32। ठीक है, आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 56 में देखो, उत्तर प्रदेश के किस जिले में योगी आदित्यनाथ ने वन्य जीव संरक्षण और सतत विकास पर्यटन वर्कशॉप की शुरुआत की? बताओ भाई, कौन सा जिला है? ये जिला है पीलीभीत। पीलीभीत आंसर हो जाएगा, पीलीभीत। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो वर्कशॉप है वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है और साथ ही साथ सतत पर्यटन विकास का जो वर्कशॉप है वो कहाँ आयोजित किया गया है? वो पीलीभीत में आयोजित किया गया है। और किसने किया इसको? इसकी शुरुआत करी थी योगी आदित्यनाथ ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित सुगंध व सुरस विकास केंद्र ने
मिस्र के वैज्ञानिकों को इत्र व परफ्यूम के निर्माण के लिए प्रशिक्षित करने के लिए एक समझौता किया है। तो ये जो आप इसी से समझ सकते हो, सुगंध की बात आ गई है तो अपना कन्नौज हो गया, इत्र का शहर, ठीक है, परफ्यूम का शहर। कहाँ है कन्नौज? ये रहा। क्या आप मुझे बता सकते हो अभी हाल ही में अलीगढ़ का नाम बदलने प्रस्ताव पारित हुआ है। इसका नाम क्या रखा जाएगा? इसका नाम होगा हरिगढ़। ठीक है। और फिरोजाबाद का भी नाम अभी प्रस्ताव पारित हो गया है बदलने के लिए। क्या होगा इसका नाम? इसका नाम होगा चंद्र नगर। क्या चंद्र नगर के नाम से कोई यूटी है? पांडिचेरी का नाम सुना होगा। वहां पर चंद्रनगर, माहे, कराकल, ये सारी की सारी यूटीज वहां है। क्वेश्चन नंबर 58 देखो। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली क्षेत्रीय रेल रैपिड एक्स नमो भारत का उद्घाटन किया? बताइए भाई, ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है साहिबाबाद में। साहिबाबाद कहाँ है? ये है गाजियाबाद में। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 59 देखो। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 10 से लेकर 14 अक्टूबर 2023 को साइंस नहीं है, यहां पर है सांझी, सांझी महोत्सव का आयोजन किया गया? ये है मथुरा। बात समझ पा रहे हो? क्या आप मुझे बता सकते हो कि हाल ही में श्री अन्न महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? श्री अन्न महोत्सव, याद रखिएगा, इसका आयोजन किया गया है लखनऊ में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देखो। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहां पर प्रदेश सरकार ने किडनी मरीजों के लिए डायलिसिस यूनिट लगाने का फैसला किया है? ये कौन सा जिला है? ये जिला है गोरखपुर। याद रहेगी बात। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 61। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी आबादी वाले शहरों में हरित क्षेत्र आरक्षित करने का फैसला किया है? ये आप आबादी याद रखिए, हमारे एग्जाम में ये डेटा पूछा जा सकता है। 5 लाख से अधिक अगर आबादी है तो ऐसे शहरों में हरित क्षेत्र आरक्षित उनको करने का फैसला किया है सरकार ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देखो। किस राज्य ने हाल ही में अपने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक खोलने की पहल की है, या हम कहें खोलने का फैसला किया है? तो कौन है जहां पर डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक खोला जाएगा? ये राज्य कौन है? राज्य है उत्तर प्रदेश। अब मुझे आप एक बात बताइए, अगर हम आपसे पूछें कि वेस्ट टू वंडर थीम पार्क ये कहाँ बनाया जा रहा है, क्या बता सकते हो इसको? ये बनाया जा रहा है नोएडा में। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। वेस्ट टू वंडर थीम पार्क ये नोएडा में बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 देखो। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नवनिर्मित शौर्य संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। ये किसने किया? ये किया है हमारे सीएम ने। और ये नौसेना का है। ठीक है, आईएनएस गोमती इसमें स्टैब्लिश किया जाएगा, तो याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 64 देखो। उत्तर प्रदेश स्थित वह शैक्षणिक संस्थान कौन सा है जिसने कृषि क्षेत्र में सार्थक योगदान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? प्रश्न को एक बार फिर से समझो। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का उस शैक्षणिक संस्थान का मुझे नाम बताओ जिसने कृषि क्षेत्र में सार्थक योगदान देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ समझौता कर लिया है। ये है कानपुर, आईआईटी कानपुर। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 65 देखो। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने अपना राज्य जलीय जीव घोषित किया है। किसे? ये किया है गंगा डाल्फिन को। तो आंसर हो जाएगा गंगा डाल्फिन। ठीक है। और कहाँ से ये घोषणा की गई है? ये जो घोषणा है ये की गई है पीलीभीत से। आप इसको भी याद रखो लोकेशन। ये जो घोषणा है ये पीलीभीत से की गई है। साथ ही साथ जो ये गंगा डाल्फिन है ना, आपने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पढ़ा होगा 1972, उसके तहत इसको संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 66 देखो। हाल ही में लखनऊ में आयोजित खेलो इंडिया महिला जूडो लीग, आपसे ये भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में खेलो इंडिया महिला जूडो लीग का आयोजन किया गया? आंसर होगा लखनऊ। तो ये जो लीग आयोजित हुई है, आपसे इतना पूछा है इसमें पहले स्थान पर कौन रहा? पहले स्थान पर रहा है लखनऊ। लखनऊ में ही इसका आयोजन हुआ और लखनऊ इसमें पहले स्थान पर रहा। इसमें लखनऊ ने
जो स्वर्ण जीते हैं, बता सकते हो उनकी संख्या? 12 स्वर्ण जीते हैं, कितने सिल्वर जीते हैं और साथ ही साथ कितने कांस्य जीते हैं? मुझे संख्या बताओ इनकी। इनकी संख्या है 5 सिल्वर जीते हैं और 22 कांस्य जीते गए हैं लखनऊ के द्वारा, और लखनऊ टॉप पर बैठा है खेलो इंडिया महिला जूडो लीग में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 6-7 देखो। हाल ही में उत्तर प्रदेश के संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार, इनका अभी वितरण किया गया। कह रहा है कि विजेताओं में कौन शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो। कह रहा है कि कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार विजेताओं को ये दिया गया है, इनकी लिस्ट दी गई है। कह रहा है कि इनमें कौन सा विजेता शामिल नहीं है, आपको उसे पहचानना है। लक्ष्मी, इन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। रुखसार बेगम, ये मिर्जापुर की हैं, इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है। और मंगला प्रसाद मौर्य, ये वाराणसी की हैं, इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। उपर्युक्त सभी सही है। ठीक है, इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो, ये जो लक्ष्मी है, जो पहला स्थान आता है संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार के तहत, उसे 20,000 रुपया दिया जाता है। तो आपसे पुरस्कार की राशि भी पूछी जा सकती है। दूसरे स्थान पर आने वाले को 15,000 रुपया दिया जाता है, तो आप ये भी ध्यान रखो। और जो तीसरा स्थान लाता है, उसे दिया जाता है 10,000 रुपया। तो आप ये तीनों के तीनों आप याद रखिएगा। ठीक है। और जो लक्ष्मी जी हैं, उन्हें किस क्षेत्र में मिला है, क्या किया उन्होंने? इन्हें मिला है रंग कार्ड के क्षेत्र में। रुखसार बेगम को काहे के लिए मिला है? मिर्जापुर की हैं, दरी, यहाँ पर, यहाँ का ओडीओपी है, तो दरी के लिए इनको मिला है। मंगला प्रसाद मौर्य को काहे के लिए मिला है? मंगला प्रसाद मौर्य को मिला है दुपट्टा के लिए। ठीक है। हाँ, तो ये सारी बातें आप ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 6-8 देखो। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने इस जनपद में ज्ञान डेयरी की दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद परियोजना का लोकार्पण किया है। ये किया है गोरखपुर में। क्लियर है बात? गोरखपुर में जो ये सारा का सारा मैटर किया है इन्होंने, योगी जी ने, ये किया है अ, गीडा में। गीडा मतलब समझते हो? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, है ना, यहाँ पर किया है। और योगी जी ने इस योजना के तहत 5 महिलाओं को भी सम्मानित किया है। 5 ऐसी महिलाएं जो डेयरी उद्योग से जुड़ी हों। तो हाँ, इसी योजना के तहत ये सब हुआ है। इसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी चाहिए, तो हमारे जो मंथली करंट अफेयर्स हैं, उनको आप देख सकते हैं। वहां मैंने इनको समझाया है डिटेल से। तो यहाँ पर केवल गोरखपुर आंसर होगा इसका। आगे बढ़िए। 6-9 क्वेश्चन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहरी निकायों में स्थित सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों के विकास के लिए किस योजना को स्वीकृति दी है? यह है वंदन योजना। ठीक है। वंदन योजना 10 अक्टूबर 2023 को वंदन योजना शुरू की गई थी। साथ ही साथ जो ये बजट है 2023-24 का, उस बजट में इसके लिए एलोकेट की गई है राशि लगभग 50 करोड़ रुपए। ठीक है। क्लियर बात? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन में 70 नंबर देखो। हाल ही में बाल साहित्य सम्मान 2022 के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान से किसे नवाजा गया है? ये सम्मान किसे मिला है? ये सम्मान मिला है श्रद्धा पांडे को। ये कहाँ की हैं? ये है गाजियाबाद की। ठीक है। अच्छा, ये जो पवन वर्मा लिखा है, जो कि वाराणसी के हैं, इनको क्या मिला है, बता सकते हो? इनको मिला है अमृत लाल नागर बाल कथा साहित्य पुरस्कार। तो आप इनको भी ध्यान रखो। हालांकि ये लिस्ट मैंने आपको दी है, जो मंथली करंट अफेयर्स पढ़ाया है मैंने। देवेंद्र श्रीवास्तव, ये बस्ती से हैं, और साथ ही साथ गरिमा, ये लखनऊ से हैं। इनको भी कोई अवार्ड मिला है, कौन सा, क्या बता सकते हो? इनको मिला है उमाकांत मालवीय युवा बाल साहित्य सम्मान। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखो, हमारे एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 देखो। हाल ही में लस्ट स्टोरी 2 के लिए आशी दुआ को मुंबई में आयोजित फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्शन का पुरस्कार दिया गया। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? प्रश्न को एक बार फिर समझो। एक आशी दुआ है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश से हैं ये, बरेली से। ठीक है। मुंबई में फिल्म फेयर अवार्ड हुए 2023 में। इनको, इनकी जो लस्ट स्टोरी 2 है, उसके लिए बेस्ट पिक्चर और बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन में केवल इतना पूछा है, ये कहाँ से हैं? ये है बरेली से।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 में देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी जो कि मुरादाबाद में है, यहाँ पर यूपी पुलिस की 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता हुई। क्वेश्चन में इतना पूछा है कि कौन सा जिला इसमें चैंपियन रहा है, बस आप बता दीजिए। इसमें मुरादाबाद चैंपियन रहा है। ठीक है। अब इसमें देखो जरा, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता कहाँ हुई? तो आंसर होगा मुरादाबाद। मुरादाबाद में हुई, मुरादाबाद चैंपियन रहा। ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश पुलिस की घुड़सवारी प्रतियोगिता हुई जिसमें मुरादाबाद चैंपियन रहा, ये कौन से नंबर की थी? ये 25वीं नंबर की थी। तो हर तरफ से आप तैयार रहें। क्वेश्चन नंबर 73 देखो, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में विनिर्माण की इकाई लगाने के लिए किस देश की कंपनी, कंपनी का नाम दिया है ट्राफल्गर स्क्वायर कैपिटल, इसने अयोध्या में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। तो ये कंपनी कहाँ की है? ये कंपनी है ब्रिटेन की। ठीक है। आपसे ये राशि भी पूछी जा सकती है, कैसे? आइए देखते हैं। क्वेश्चन पूछेगा, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में विनिर्माण की इकाई लगाने के लिए ब्रिटेन की कंपनी ट्राफल्गर स्क्वायर कैपिटल कितने रुपए का निवेश अयोध्या में करने का फैसला किया है, या कितने रुपए का निवेश अयोध्या में करेगी? ठीक है, आपको बताना होगा। 75,000 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 74 देखो, दिसंबर 2023 में नीति आयोग ने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की लिस्ट अर्थात डेल्टा रैंकिंग जारी की। ठीक है। इसमें उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी नामक ब्लॉक को कौन सा स्थान मिला है? कौशाम्बी को मिला है दूसरा स्थान। आंसर हो जाएगा ये। क्लियर है बात? अच्छा, ये जो दूसरा स्थान मिला है कौशाम्बी को, मुझे बता सकते हो कि इसमें कौशाम्बी को कितना रुपया दिया गया होगा? जो पहला स्थान लाता है उसे कितना रुपया दिया जाता है, और जो दूसरा स्थान आता है जिसका, उसे कितना रुपया दिया जाता है? पहले स्थान वाले को मिलता है 1.5 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपया। और जो दूसरा स्थान आता है जिसका, उसे मिलता है 1 करोड़ रुपया। ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान रखो, कौशाम्बी को 1 करोड़, हाँ, की राशि मिली है। क्वेश्चन नंबर 75, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बिलारी एक जगह है में किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। आप इसको ध्यान रखिए, आजकल जो भी प्रतिमाएं हैं उनकी ऊंचाइयां ये पूछा जा रहा है। आप फिर से समझो, अभी हाल ही में चौधरी चरण सिंह की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ है। कहाँ हुआ? बिलारी में हुआ। आपसे केवल इतना पूछा है कि बिलारी कहाँ है उत्तर प्रदेश में, ये बता दीजिए आप उत्तर प्रदेश में कहाँ है? मुरादाबाद में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा मुरादाबाद। क्वेश्चन नंबर 76 देखो, दिसंबर 2023 में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम सोनबरसा का लोकपाल किसे बनाया गया है? बस इतना पूछा है आपसे। ये नियुक्ति संबंधी प्रश्न है। लोकपाल किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह को। क्लियर है बात? याद रखिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 77 देखो, उत्तर प्रदेश में एक शहर है वाराणसी। वाराणसी के उमराहा में एक मंदिर बनाया गया है, स्वरवेद मंदिर। ये अभी हाल ही में बना है। प्रश्न में केवल इतना पूछा है, इसमें उद्घाटन इसका किसने किया है? तो ये जनाब आए थे हमारे यहाँ, नरेंद्र मोदी साहब, इन्होंने इसका किया है उद्घाटन। अब मुझे एक बात बताओ, इसी मंदिर के परिसर में एक मूर्ति स्थापित की गई है। इस मूर्ति का नाम है सदाफल जी की मूर्ति। मुझे इसकी लंबाई बताओ। इसका भी अनावरण किया गया है, इसका हुआ है अनावरण। मुझे इसकी लंबाई बताइए कितनी है? इसकी जो लंबाई है वो लगभग है 113 फीट। आप इसको भी ध्यान रखो। आप जो बिलारी में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, उसकी भी लंबाई ध्यान रखिए कितनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 देखो, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यापन परिषद को A+ ग्रेडिंग मिली है। यह विश्वविद्यालय किस जिले में? एक बार फिर से समझो, एक विश्वविद्यालय है, यह है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय। इसे राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यापन परिषद ने A+ ग्रेडिंग इसको प्रदान की है। ठीक है। ग्रेडिंग डी है, आप ऐसे लिख लो।
परिषद ने इस विश्वविद्यालय को ए प्लस ग्रेडिंग दी है। यह विश्वविद्यालय किस जिले में है? बस इतना पूछा है आपसे, आप बता दीजिए। जौनपुर में है। ठीक है। क्वेश्चन में काफी इसमें टाइपिंग एरर हो गई है, आप एक बार फिर से समझ लो। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के जौनपुर में है। इसे राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यापन परिषद ने ए प्लस ग्रेडिंग प्रदान की है। क्लियर है बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखो। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक हुई और इस बैठक में एक निर्णय लिया गया है। इसमें कहा गया है कि हम साइबर क्राइम थाने स्थापित करेंगे। प्रश्न ये है कि कितने जिलों में साइबर क्राइम थाने स्थापित किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के? आंसर होगा 57। ठीक है, 57। क्लियर बात? अब ये बताइए मुझे, ये जो 57 साइबर क्राइम थाने हैं, ये जब स्थापित हो जाएंगे तो थानों की निगरानी कौन करेगा? 18 मंडलों में थानों की निगरानी कौन करेगा? बताइए। थानों की निगरानी करेगा, इसके बाद करेगा पुलिस अधीक्षक लेवल का अधिकारी, या पुलिस अधीक्षक ही बोल दो। ठीक है। इससे पहले कौन करता था जब ये 57 जनपदों में नहीं स्थापित हुए थे? इससे पहले कर रहा था आईजी लेवल का अधिकारी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देखो। उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए, इसका उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किया है योगी जी ने। और आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन किया जा रहा है गोरखपुर में। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 81 देखो। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना साहब। इन्होंने विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक बजट पेश किया है। आपसे केवल इतना पूछा है कि इस अनुपूरक बजट की राशि कितनी है, टोटल राशि। आंसर होगा 28,760.67 करोड़ रुपए। ठीक है। और किस योजना को कितनी कितनी राशि दी गई है, उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है। इस अनुपूरक बजट में कौन सी योजना को कितनी राशि मिली है, इसके बारे में डिटेल में मैंने बताया है आपको मंथली करंट अफेयर्स में, तो आप वहां से डेटा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखो। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लखनऊ विश्वविद्यालय को किस श्रेणी में रखा है? जो लखनऊ विश्वविद्यालय है, इसे रखा है श्रेणी फर्स्ट में। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। फिर से समझो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लखनऊ विश्वविद्यालय को किस श्रेणी का किस श्रेणी का विश्वविद्यालय के अंतर्गत रखा है? तो आंसर होगा फर्स्ट श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 83 देखो। आईआईटी कानपुर के अर्थ साइंस विभाग के पीएचडी के छात्र हैं हर्षद श्रीवास्तव। हर्षद श्रीवास्तव ने एक रिसर्च में किस द्वीप के पास तेल और गैस के संकेत मिले हैं? आप फिर से समझो। आईआईटी कानपुर के एक पीएचडी छात्र हैं अर्थ साइंस विभाग के, इनका नाम है हर्षद श्रीवास्तव। इन्होंने एक रिसर्च किया है और रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि अपने भारत में ही एक द्वीप है जहां पर तेल और गैस होने की संभावना है। तो आपसे केवल इतना पूछा है कि ये कौन सा द्वीप है, कहां पर इन्होंने रिसर्च किया है? रिसर्च किया है नारकोंडम द्वीप में। ठीक है, अंडमान और निकोबार, बैरन नहीं है, नारकोंडम द्वीप। क्वेश्चन नंबर 84 देखो। उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने मेसर्स राजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड के साथ इस शहर में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने के लिए एमओयू साइन किया है। ये है आगरा और मथुरा। आगरा और मथुरा में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने और साथ ही साथ ये जो एक कंपनी दी है, मेसर्स राजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ साइन किया है एमओयू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 देखो। शिकायत निवारण पोर्टल आईजीआरएस, आईजीआरएस बोले तो इसका पूरा नाम क्या होता है? इंटीग्रेटेड ग्रीवेंसेस और रिड्रेसल सिस्टम। ठीक है। पर जन शिकायतों के निस्तारण में देश में पहले स्थान पर कौन सा जिला रहा है? ये जिला रहा है आजमगढ़। इसको ध्यान रखिए आप। समझो, कह रहा है कि जन शिकायतों के निस्तारण में, जो कि शिकायत निवारण पोर्टल के तहत जारी किया गया है, इसमें पहले स्थान पर कौन सा जिला रहा है उत्तर प्रदेश का?
ठीक है, उत्तर प्रदेश का रहा है आजमगढ़। और ये जो आजमगढ़ है, ये केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में पहले स्थान पर रहा है। ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है, देश में पहला स्थान होगा तो उत्तर प्रदेश में तो ऑटोमेटिक पहला ही स्थान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखो। स्विट्जरलैंड की तर्ज पर लखनऊ में आधुनिक गौशाला बनाई जा रही है। आपसे इसका नाम पूछा है, क्या है इसका नाम? इसका नाम होगा मनोरथा गौशाला, ठीक है? और ये लगभग 10 हेक्टेयर जमीन पर इसका विकास किया जा रहा है। इसमें जो इस गौशाला का निर्माण किया जा रहा है, इसमें बहुत बड़ा क्षेत्र है। किसी भी पशु को बांध कर नहीं रखा जाएगा। वो आराम से घूम-घूम के चारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ठीक बन रही है गौशाला। आधुनिक गौशाला बन रही है। किसकी तर्ज पर बन रही है? स्विट्जरलैंड की। क्वेश्चन नंबर 87 देखो। उत्तर प्रदेश सरकार ने होटलों और रिसॉर्ट्स के लिए नए स्टार वर्गीकरण प्रणाली को शुरू किया है। इसके तहत 5 स्टार प्राप्त होटल को किस श्रेणी में रखा गया है? देखो, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार और 2 स्टार, साथ ही साथ 1 स्टार। 5 स्टार अगर कोई होटल है, 5 सितारा होटल, तो उसे प्लेटिनम श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है? ये भी आप ध्यान रखो। 4 स्टार है, तो उसे डायमंड श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा। 3 स्टार है, तो उसे गोल्ड श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा। 2 स्टार है, तो उसे सिल्वर श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा। 1 स्टार है, तो उसे ब्रॉन्ज श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा। ये सारी की सारी आप बातें याद रखो। क्वेश्चन नंबर 88 देखो। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 50 करोड़ की लागत से दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट बन रहा है? ये बन रहा है मुरादाबाद में। ठीक है? आंसर हो जाएगा मुरादाबाद। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 89 देखो। नवंबर 2023 में संत मीराबाई की 525वीं जयंती हुई है। इसके अवसर पर संत मीराबाई जन्मोत्सव कार्यक्रम ये कहाँ हुआ? आपसे बस इतना पूछा है। ये हुआ है मथुरा में। अब देखो, यहाँ से प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि मथुरा में हाल ही में मीराबाई का जन्मोत्सव मनाया गया। वर्ष 2023 में जो नवंबर में मीराबाई का जन्मोत्सव मनाया गया है, वो कौन सीवीं जयंती है? आपसे ये भी पूछ सकता है। आंसर होगा 525वीं जयंती। ठीक है? तो याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 90 देखो। हाल ही में 2800 कैदियों को रखने की क्षमता वाली उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जेल कौन सी बन गई है? ये बन गई है प्रयागराज का नैनी। प्रयागराज का नैनी जेल उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जेल बन गया है, जो 28 जिसकी क्षमता 2800 कैदियों को रखने की होगी। क्वेश्चन नंबर 91 देखो। हाल ही में सदर तहसील के तालकंदला में एक्वा पार्क बनाने का निर्णय लिया गया। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ये तालकंदला एक्वा पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है। ये जो क्षेत्र है, ये है हमारे गोरखपुर में। तो आंसर हो जाएगा गोरखपुर। ठीक है? फिर से समझो। गोरखपुर में आपसे ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र दिया है, ये भी पूछ सकता है कि गोरखपुर में एक एक्वा पार्क कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया है। तो आप इसको भी ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 92। 92 उत्तर प्रदेश की ये ग्राम पंचायत है सिधियावा। ये ग्राम पंचायत है सिधियावा। तो सिधियावा ग्राम पंचायत को अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन आईएसओ द्वारा गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए प्रमाण देकर सम्मानित किया गया। यह किस जिले में है? फिर से समझो। उत्तर प्रदेश की एक ग्राम पंचायत है सिधियावा ग्राम पंचायत। इसे अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन आईएसओ द्वारा गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन में पूछा है केवल कि ये किस जिले में है। आंसर होगा यह है बाराबंकी में। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 93। उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री हैं, इनका नाम है धर्मपाल सिंह। ठीक है? इन्होंने किस जिले में प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की? बहुत चर्चे में ये क्वेश्चन रहा है। ये है इटावा। तो इसको ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बना है? इटावा में। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 94। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन जिलों में जनजातीय संग्रहालय के निर्माण को मंजूरी दी गई है?
ये जिले हैं। अब देखो ध्यान से देखो, जनजातीय संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ बन रहे हैं? आपसे ये पूछा है। ये बन रहे हैं मिर्जापुर, सोनभद्र, महाराजगंज, यानी कि सभी जिलों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 देखो। हाल ही में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में कपिला कृषि उद्योग की तरफ से कितनी राशि निवेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो ये कितनी राशि निवेश की जाएगी? ये राशि निवेश की जाएगी 100 करोड़ रुपए। ठीक है। और कहाँ? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि गीडा में। ठीक है। गीडा की स्थापना कब हुई थी, क्या आप बता सकते हो? GIDA, गीडा हुई थी 1989 में। और सीडा, सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसकी भी स्थापना 1989 में हुई थी। ये भी आप ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 96 में देखो। 38वीं अखिल भारतीय प्राइज मनी इंदिरा मैराथन, इसका आयोजन कहाँ किया गया? इंदिरा मैराथन का आयोजन इंदिरा गांधी से, आप ध्यान रखो ये कहाँ से बिलोंग करती थी? प्रयागराज। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा प्रयागराज। इसका नंबर भी ध्यान रखो, कौन से नंबर की ये जो अखिल भारतीय प्राइज मनी इंदिरा मैराथन है, इसका आयोजन किया गया है प्रयागराज प्रयागराज में? ये 38वीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97। गोवा में आयोजित नेशनल गेम्स में रोइंग के लाइट वेट मेंस डबल्स स्कल्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता अरविंद सिंह, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? ये हैं बुलंदशहर से। अब फिर से ध्यान रखो, अरविंद सिंह का संबंध है बुलंदशहर से। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है कहाँ? गोवा में। इसमें नेशनल गेम्स में जीता है, रोइंग के लाइट वेट मीन्स डबल्स स्कल्स प्रतियोगिता में। याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 98। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तिथि को किसी भी उत्पाद पर हलाल सर्टिफिकेट पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया? यानी उत्तर प्रदेश में जो हलाल सर्टिफिकेशन था, उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध कब लगाया गया है? 18 नवंबर 2023 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, यानी हम लोग शतक मारने जा रहे हैं। शतक पूरा होने वाला है हम लोगों का। उत्तर प्रदेश के राज्य उत्पादन निगम बोर्ड की बैठक हुई। इस बैठक में नई उत्पादन इकाई अनपरा ई के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है। इसकी क्षमता कितनी है? याद रखिएगा, इसकी क्षमता आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। ये है 1600 मेगावाट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 में देखो। एशियन पैरा गेम्स में अंकुर धामा ने 5000 मीटर दौड़ में, यानी 5 किलोमीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। ये किस जनपद से है? आपसे केवल इतना पूछा है। ये है बागपत से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 हो गए हमारे। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।